ज्यादा समय नहीं लेंगे। ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट का ये अभ्यास होगा, क्योंकि आप लंबे समय तक ठीक से बैठ पाए। उतना ही अभ्यास। फिर हाथ पैर कमर में अकड़न होने लगेगी, दर्द होने लगेगा, तो विष्णु भगवान का दर्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, है ना। तो अंकित भाई, रेडी? ध्यान के अभ्यास के लिए पहले कुछ सुझाव मैं दे दूं। हम ये धारणा कर रहे हैं, आपको लंबे समय तक एक स्थिति में बैठना होगा। तो ऐसे स्थान का चुनाव करें, इस ऐसे स्थान पर बैठे कि जहां पर आप लंबे समय तक सहारे की आवश्यकता हो तो सहारा भी ले सके, और बहुत जरूरत पड़े तो लेट सके। ऐसी जगह पर आप बैठिए। कोशिश करना कि आप बैठे बैठे ही इसका अभ्यास कर पाए, क्योंकि बैठे बैठे जितना अच्छी तरह से विजुअलाइजेशन होता है, ध्यान होता है, वैसे सोते सोते नहीं होगा। दूसरी बात, हर बार मैं कहता हूं कि आप जिस स्थान पर ये अभ्यास करने बैठे हैं, आपका फेस ईस्ट साइड होना चाहिए, मतलब पूर्व दिशा की ओर आपका चेहरा होना चाहिए, या उत्तर दिशा की ओर आपका चेहरा होना चाहिए, अगर हो सकता है तो। नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन हो सकता है तो पूर्व की दिशा में मुंह करके बैठिए, आपके सामने पूर्व दिशा हो या फिर आपके सामने उत्तर दिशा हो। ये दो मुमकिन नहीं है तो आपके सामने पश्चिम दिशा हो, उस दिशा में मुंह करके बैठे। ये तीन में से कोई एक तो मुमकिन होगा। दूसरी बात, आप सोफा पर बैठे हैं, बेड पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, तो आपके पैर डायरेक्ट जमीन से नहीं लगाएंगे। पैरों के नीचे भी आप कोई आसन बिछा देंगे या फिर अपनी योग मैट को बिछा देंगे, डायरेक्ट आपके पैर जमीन से नहीं लगेंगे। क्योंकि अभ्यास के दौरान जो एनर्जी क्रिएट होती है, वो एनर्जी अगर डायरेक्ट जमीन के, पृथ्वी के संसर्ग में आएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि आप अ, भले ही कुर्सी सोफा पर बैठे हो, पैर जमीन पर रखें, लेकिन पैर और जमीन के बीच में एक आसन बिछा दीजिए। और पूरे अभ्यास के दौरान पूरी स्थिरता बनी रहेगी। आंखें बिल्कुल ही नहीं खोलेंगे। कोशिश करेंगे कि बंद आंखों से ही इस छवि को आप देखते रहे, इसलिए अभी आपके सामने है कि आप उसको पूरा देख लीजिए। ओके, एनी डाउट्स? ओके, तो हम अभ्यास की शुरुआत करते हैं, अभ्यास में आगे बढ़ते हैं। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। आपको जो जरूरी नहीं है वो चीजें आपके शरीर पर न रखें। जैसे आपने अब ये पिक्चर देख लिया है, आपको अब चश्मे की आवश्यकता नहीं है तो चश्मा निकाल सकते हैं, और जरूरत है तो रखें। आपके शरीर पर जरा सा भी कोई बाधादायक कोई उपकरण है तो उसको निकाल देना। बिल्कुल फ्री होके, तनाव मुक्त होके बैठना। कमर गर्दन सीधी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने पैर पर, या फिर ब्रह्म मुद्रा में एक हाथ की हथेली पर दूसरे हाथ की हथेली को अपने पैरों पर रखेंगे, ब्रह्म मुद्रा में। आंखें सहजता से, कोमलता से बंद करें। आंखों पर जरा सा भी दबाव ना हो। शरीर स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त अवस्था में रहे। अपनी शारीरिक स्थिति को महसूस कर लें। आप सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन में बैठे हैं या कुर्सी सोफा पर बैठे हैं। कमर सीधी है, गर्दन सीधी है। कंधे
तनाव मुक्त, रिलैक्स हैं। अपने हाथ ज्ञान मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा में रखे हैं। आप एक बहुत ही सुंदर ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। ध्यान की इस मुद्रा में अपने शरीर का अनुभव, शरीर पर कोई तनाव नहीं है, अकड़न नहीं है, शरीर बिल्कुल स्थिर है। शरीर की स्थिरता और शिथिलता का अनुभव करते हुए आज हम जो भगवान विष्णु का दर्शन करने जा रहे हैं, आज हम भगवान विष्णु की प्रतिमा की धारणा करने जा रहे हैं। तो हम भगवान विष्णु की स्तुति करें, आंखें बंद रखते हुए बहुत ही शांति से भगवान विष्णु को याद करें, उनकी स्तुति को सुने। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए मन ही मन उनका स्मरण करें। मन ही मन अपने गुरुदेव का स्मरण करें, अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हे गुरुदेव, आज मैं भगवान विष्णु का दर्शन करने जा रहा हूँ, उसमें मेरा मार्गदर्शन कराए। भगवान विष्णु के अलौकिक दर्शन से मुझे लाभान्वित करे। अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव से ये प्रार्थना करते हुए मन ही मन अपने शरीर को एक आदेश दीजिए, हे शरीर, हे शरीर, भगवान विष्णु के दर्शन के दौरान, धारणा के इस उच्च अभ्यास के दौरान तू कहीं भी अकड़न उत्पन्न नहीं करेगा, किसी मांसपेशी या किसी जॉइंट्स में तनाव उत्पन्न नहीं करेगा। पूरी सहजता से, शिथिलता से, तनाव मुक्त होकर मेरे इस विष्णु दर्शन धारणा के अभ्यास में सहायक बना रहेगा। शरीर को इस आदेश देने के बाद अनुभव करें कि आप गहरे समंदर के किनारे बैठे हैं। आपके सामने गहरा विशाल समंदर है। अपने चारों ओर गहरी शांति है, सामने विशाल समंदर, और उस समंदर के बीच में कहीं दूर एक प्रकाशमान, मानो जैसे कोई लाइट जल रही हो, वैसे प्रकाश का एक बहुत ही बड़ा सा पुंज है। आप समंदर के किनारे बैठे हुए समंदर के बीच में चमकते हुए सुनहरी रंग के प्रकाश पुंज को देख रहे हैं। धीरे धीरे वो प्रकाश पुंज समंदर की लहरों पर तैरता हुआ आपके नजदीक आ रहा है।
धीरे धीरे वो प्रकाश पुंज की प्रकाशमान किरणें कुछ कुछ आकार में परिवर्तित हो रही है। धीरे धीरे आपको वो प्रकाश पुंज में कुछ मानव आकृतियां दिखाई दे रही है। धीरे धीरे ये प्रकाश पुंज समंदर की लहरों पे तैरता हुआ आपके नजदीक आ रहा है। और अचानक से प्रकाश पुंज की प्रकाशित किरणें शांत हो गई और उनसे शेष नाग की प्रतिमा और शेष नाग पर विराजमान ब्रह्म भगवान विष्णु और उसके साथ में माँ लक्ष्मी के दर्शन आपको हो रहे हैं। कितना अलौकिक ये प्रसंग है कि आप समंदर के किनारे बैठे हैं। समंदर की लहरों पे तैरता हुआ शेष नाग, शेष नाग की शैया पर भगवान विष्णु बड़े आराम से, एक हाथ में सुदर्शन चक्र, एक हाथ में शंख, एक हाथ में गदा धारण किए और एक हाथ को अपने दाहिने पैर के घुटने पर विश्राम की स्थिति में रखे हुए सुंदर मंद मंद हास्य स्मित के साथ आपके सामने देख रहे हैं। विष्णु भगवान के चरणों में माता लक्ष्मी सुंदर रक्तवर्णी साड़ी में सुनहरी मुकुट धारण किए हुए भगवान विष्णु की पाद चंपी कर रहे हैं। समंदर की लहरों पर तैरते हुए शेष नाग के बीच में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी साक्षात आपके सामने प्रकट है। विष्णु भगवान के ऊपर छत्र के रूप में शेष नाग ने अपनी पूरी फना को फैला दिया है। भगवान विष्णु के चेहरे पर सुंदर स्मित है, आंखें कोमल कमल की पत्तियों के भांति, सिर पे सुंदर सुनहरी मुकुट धारण किया हुआ है। काले घने सुंदर घुंघरारे बाल, पीला पीतांबर पहने हुए, गले में मोगरे और गुलाब के पुष्प की माला पहने हुए भगवान शेष शैया पर विश्राम की स्थिति में आपको दर्शन दे रहे हैं। माता लक्ष्मी बड़े ही ठाठ से मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु की पाद चंपी कर रही है।
आपका पूरा ध्यान आपके सामने समंदर में तैरते हुए शेष शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु और मां पार्वती पर है। भगवान की नाभि से सुंदर कमल पुष्प प्रकट हुआ और उस कमल पुष्प पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारक, ब्रह्मांड के सर्जन के कारक पंचमुखी ब्रह्मा विराजमान है। सृष्टि के पालन करता नारायण और उसके साथ सृष्टि के उत्पन्न करता ब्रह्मा का अलौकिक दर्शन। बहुत ही गहराई से, बहुत ही शांति से आपके सामने समंदर में शेष शैया पर विश्राम की स्थिति में पाद चंपी कराते हुए सृष्टि के पालनहार श्री नारायण का दर्शन करते रहे। कितना सुंदर और प्रभावशाली श्री नारायण का तेज। मेघ वर्ण यानी बादलों के समान श्याम वर्ण वाले श्री भगवान विष्णु पाद चंपी कराते हुए अपने सामने मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सृष्टि के पालन करता श्री नारायण हमारे सामने स्वयं प्रकट है। सृष्टि का संचालन, सृष्टि का निर्वहन, ये सारा सृष्टि का जो कार्यक्रम चल रहा है ये भगवान श्री नारायण के आशीर्वाद से चल रहा है। शेष शैयाओं पर शे सोए हुए भगवान विष्णु के मस्तिष्क के पीछे सुंदर तेजोमय आह्लादक प्रकाश की किरणें निकल रही है। श्री नारायण के सिर से चारों ओर स्वर्णमयी किरणें धीरे धीरे फैल रही है। लहराते हुए समंदर की लहरों पे शेष शैया पर बड़े आराम से लेटे हुए श्री नारायण उनकी आंखों से भावधाराएं अपनी ओर छलक रही है। उनकी आंखों की कोमल दृष्टि हमारे हृदय को प्रसन्न कर रही है, आनंदित कर रही है। कितना सुंदर दृश्य है।
समंदर में तैरते हुए शेष नाग, और उस शेष नाग की शैया बनाए भगवान श्री नारायण विष्णु बड़े आराम से लेटे हैं। माता लक्ष्मी जो वैभव और समृद्धि का प्रतीक है, वो खुद श्री नारायण की पाद चंपी कर रही हैं, पाद सेवन कर रही हैं। वहीं भगवान की नाभि से सुंदर कमल पुष्प उत्पन्न होता है, और उस कमल पुष्प में ब्रह्मांड के सर्जन करता ब्रह्मा विराजमान। क्या अलौकिक दृश्य है। और इस दृश्य का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है कि ब्रह्मांड भले ही ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ हो, लेकिन ब्रह्मांड के उत्पत्ति का सूक्ष्म विचार श्री नारायण की नाभि है, श्री नारायण है। मां लक्ष्मी की पाद चंपी धन, वैभव और समृद्धि का प्रतीक, जिसे हम माता लक्ष्मी को मानते हैं, वो भी श्री नारायण की पाद चंपी कर रही है। तात्पर्य यह है कि श्री नारायण खुद अपने आप में वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि को समाये हुए हैं। वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि श्री नारायण की पाद चंपी करते हैं। भगवान विष्णु सर्वे सर्वा है। विष्णु से न धन वैभव बड़े हैं, न ब्रह्मा। सुंदर अलौकिक लीला है इनकी। ये सब उत्पन्न करने के बाद भी वो सृष्टि के पालनहार बन के बैठे। सृष्टि का लालन पालन कर रहे हैं। सृष्टि पर जो उत्पन्न होता है, सृष्टि पर उत्पन्न होने के बाद जो जीवन व्यापित हो रहा है, वो सभी ये नारायण की लीला है। शेष शैया पर पाद चंपी कराते हुए भगवान विष्णु के दर्शन करते हुए उनकी लीला का स्मरण करें। शेष शैया पर सोए सोए श्री नारायण ने राम के रूप में रावण का वध किया। शेष शैया पर सोए सोए श्री नारायण ने कृष्ण के रूप में सृष्टि को पाप से मुक्त किया और धर्म को पुनः स्थापित किया। शेष शैया पर सोए हुए पाद चंपी कराते कराते भगवान विष्णु ने परशुराम बन के पृथ्वी को क्षत्रिय से मुक्त किया।
कैसी कैसी श्री नारायण की लीलाएं हैं। शेष शैया, सिर के ऊपर शेष नाग की विशाल छत्र छाया, एक हाथ में सुदर्शन चक्र, दूसरे हाथ में शंख, तीसरे हाथ में गदा, और चौथा हाथ आशीर्वाद के रूप में। सुंदर पीला पीतांबर धारण किया है, सुंदर रक्त वर्ण उपवस्त्र धारण किया है। गुलाब और मोगरे के फूल की सुंदर माला है, जिसकी खुशबू चारों ओर फैल रही है। गले में सुनहरे हार, कानों में कुंडल, मस्तिष्क पर सुंदर सुनहरी मुकुट कितना झच रहा है। मस्तिष्क में तिलक, आंखों से प्यार बरस रहा है श्री नारायण की आंखों से, और चेहरे पर मंद मुस्कुराहट। माता लक्ष्मी श्री नारायण की पाद चंपी कर रही हैं, और नारायण उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मी और नारायण का सुंदर दृश्य। माता लक्ष्मी और श्री नारायण की आंखें प्यार से भरी हुई हैं। श्री नारायण और मां लक्ष्मी की आंखों से सृष्टि पर प्यार बरस रहा है। समंदर में चारों ओर गहरी शांति है, चारों ओर घना अंधेरा है। बीच में शेष शैया पर नाग के छत्र के नीचे श्री नारायण और मां लक्ष्मी हमारे सन्मुख हमें अपने दर्शन से कृतज्ञ कर रहे हैं। हम श्री नारायण माता लक्ष्मी का दर्शन करके धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। अनुभव करते रहे कि आपके सामने स्वयं नारायण मां लक्ष्मी के साथ शेष शैया पर विराजमान आपको दर्शन दे रहे हैं।
श्री नारायण और माँ लक्ष्मी के दर्शन से मन प्रसन्न, चित्त आनंदित हुआ। भगवान श्री नारायण का देदीप्यमान प्रकाशमान तेजोमय दर्शन, उनकी आंखों से निकलने वाली प्रकाश पुंज की किरणें हमारे पूरे शरीर में रोमांच उत्पन्न कर रही है। अब धीरे धीरे श्री नारायण अपने एक हाथ से हमारी ओर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। भगवान श्री नारायण की हाथ से सुंदर सुनहरे रंग की किरणों का प्रवाह अपनी ओर आशीर्वाद के रूप में प्रवाहित हो रहा है। हमारा पूरा शरीर श्री नारायण के आशीर्वाद से भर चुका है। मानो जैसे हमारे पूरे शरीर पर किसी ने गंगा जल का छिंटकाव कर दिया हो। शरीर का रोम रोम श्री नारायण के आशीर्वाद से प्रकंपित हो उठा है। अब धीरे धीरे शेष शैया के साथ श्री नारायण समंदर के भीतर प्रवाहित हो रहे हैं। धीरे धीरे अपनी आंखों से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। श्री नारायण और लक्ष्मी जी धीरे धीरे एक सुवर्णमयी प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो रहे हैं। धीरे 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 श्री नारायण और लक्ष्मी शेष नाग के साथ तेजोमय प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो रहे हैं। धीरे धीरे वो समंदर के भीतर और भीतर जा रहे हैं, हमें अलौकिक दर्शन प्रदान करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर वापस पहुंच गए। श्री नारायण और लक्ष्मी के अलौकिक दर्शन की अनुभूति हमारे शरीर, हमारे श्वास, हमारे मन को प्रसन्न कर रही है। बहुत ही गहरी शांति के साथ आप बैठे हुए हैं। भगवान श्री नारायण के दर्शन का अनुभव आप कर रहे हैं। आपके चारों ओर गहरी शांति है। शरीर स्थिर है, मन शांत है। मन ही मन श्री नारायण भगवान विष्णु का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करें, हे पालन करता, हे नारायण, आपके आशीर्वाद सदा ही हमारे पर बरसते रहे। शरीर स्वस्थ,
मन प्रसन्न और आत्मा आनंदित रहे, इस प्रार्थना के साथ दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़े, धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरे, धीरे धीरे श्वास छोड़े। फिर दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़िए, पामिंग करें। अपने हाथों में जो ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न हुए उसे अपनी आंखों पर लगाएं। फिर से दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़े। अब जो ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न हुए उसे पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर फैलाएं। नमस्कार मुद्रा में आंखें बंद रखते हुए अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए मन ही मन प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हे गुरुदेव, आज अभ्यास के दौरान जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई है, भगवान श्री नारायण के अलौकिक दर्शन हुए हैं, वो अनुभव पूरे कार्यकाल तक बना रहे। इस प्रार्थना के साथ अपने गुरुदेव, अपने माता पिता का स्मरण करते हुए फिर आंखें खोलें। आप सभी योगी जनों का मैं फिर से स्वागत करता हूं अभ्यास के बाद। आशा है कि ये अभ्यास आपको पसंद आया होगा, अच्छे से कर पाए होंगे आप। आप अपना